तो स्वागत है आपका अपने चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम 21 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट जो 11:30 से 12:30 तक इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा जीके का। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। यह प्रश्न करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न क्या थे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने क्या किया है? महिलाओं को 30% 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 3 ये रहा। निम्नलिखित में से किसी भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राधा श्रीधर। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चौथा ये रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पीसी महालनोबिस। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 12.3%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 6। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर है कतर। तो 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ पे किस देश में आयोजित हुआ था? कतर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रंगाली बिहू। तो बोहाग बिहू को रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्जेंटीना। तो फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑफ ड्राइव। ऑफ ड्राइव एक ऐसा शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉन टेनिस। तो अंकिता रैना का किस खेल से संबंध है? तो लॉन टेनिस से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में दीपिका देशवाल ने तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनियम के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मुद्रा। मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनियम के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, हॉकी। तो रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध हॉकी खेल से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। मेक इन इंडिया 25 दिसंबर डैश को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 2014। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1857 का भारतीय विद्रोह, इंडियन रेवेलियन ऑफ 1857। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर नाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध और या बाहरी आक्रमण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध और बाहरी आक्रमण के अनुसार भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार क्या किए जाते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर 4,
OH का होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, यह हमारी सेकेंड शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है। इसे देखते हैं। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। इसी के साथ इस शिफ्ट के हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं इसमें क्या और ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू।